सरस्वती नमः शक्ति साम सदाशिवाय। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेक्षा से ब्रह्मा जी का उसे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्रीहरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके छोर ओर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसमें शंख के नाल दंड थे। उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीली रंग की थी तथा उनकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, अपने महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरा ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्वाण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ जिसने मुझे उत्पन्न किया है। उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल के नीचे उतारा। हे मुनि, उस कमल के एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुनि, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में भी मैं भी मोहित हो उठा। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चला। क्षण भर तब मैं मोहित होकर एक क्षण वहीं रुक गया। हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मुंह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाएं और सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पाद्य धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत्स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था। इसीलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हो। उस समय हाथ के तीव्र और सुदृढ़ प्रहार के क्षण मात्र से ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझ पर वहाँ पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। मैं महाद्युतिमान पितामह, आपका स्वागत है।
निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी कभी सभी कामना को पूर्ण करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर्षि, उनके मंदहास युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारणभूत मुझे आप हंसते हुए हे वत्स कह रहे हैं। वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य से हे वत्स कह रहा है। मैं ही संसार का साक्षात कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अजन्मा, विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला, विश्वतात्मा, विधाता, धाता और पुंडरीकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू, अज, प्रभु, विभु, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम, परमेष्टि कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझे अवयव के अंग से अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी आप मुझ जगन्नाथ नारायण पुरुष परमात्मा निर्विकार पुरुष विष्णु अच्युत ईशान संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण महाबाहु सर्वव्यापक को भूल गए। मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है। आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख, सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही करता, हरता और भरता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्म, परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं को निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि षड्गुणों की सृष्टि हुई। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदंतर उससे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन पंच तन्मात्राओं मन एवं चक्षु, जिह्वा, ग्रास, श्रोत और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियां और वाक, पाणी, पाद व पायोपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियां, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापति, हे ब्रह्मन, ऐसा जानकर आप मुझे शरण में आ जाइए, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं? किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं? आप न ईश्वर हैं, न परम ब्रह्म हैं। आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकालीन महासमुद्र में के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय वृद्धि से रहित, आदि मध्य अंत से विहीन था। वह उपमा रहित, अनिर्देश, बिना किसी के द्वारा उपस्थापित अव्यक्त विश्व सर्जन था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो गए। शिव की माया से मोहित मुझ में वे कहने लगे कि इस समय मुझ में तुम इतनी स्पर्धा कर रहे हो, हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसीलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों अपनी अग्नि के उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें तो कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजापति, आप इनकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कहकर विश्वतात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और हे मुने,
मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरा नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन और वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर की ओर ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वतात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े 100 योजन लंबे मेरू पर्वत के समान शरीर वाले श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान दीर्घ नासिका से सुशोभित भयंकर घुर्ग की ध्वनि करने वाली छोटे छोटे पैरों से युक्त विचित्र अंगों वाले विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण दृढ़ तथा अनुपम वाराह का रूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उनके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर चलते ही रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्षि, यह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। हे अरिसूदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय काम कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहाँ खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की ओर से पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्दिष्ट नाम कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों वहाँ नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। जय जय श्री शिव महापुराण। 7वें अध्याय की जय हो। रुद्र संहिता 7वां अध्याय सृष्टिखंड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।